अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। ओके बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आजकल जो मैं वीडियोस बना रही हूँ बेसिकली वो है 10th क्लास की वीडियोस, जिसके अंदर मैं उनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ कि पेपर आने से पहले उन्होंने ये क्वेश्चन ये एसेस जो हैं वो लास्ट बन करने हैं, ठीक है, ताकि पेपर वाले दिन आप लोग सिर्फ रिवाइज कर सको। ठीक है, सबसे पहले वीडियो जो मैंने दी थी वो दी थी मैं 10th क्लास इंग्लिश के एसेस, उसके बाद मैंने उर्दू के एसेस दिए थे। और आज की जो वीडियो है वो है 10th क्लास पाक स्टडीज़ के क्वेश्चन आंसर्स, जिनमें मैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो डिस्कस करूंगी। मैं आपको बताऊंगी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कौन से हैं और आप लोगों ने कौन सा पेयर जो है वो चूज करना है। अब आपको पता है कि आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के पेयर आते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 4 आता है, क्वेश्चन नंबर 5 आता है और क्वेश्चन नंबर 6 जो होता है इसके 2 पार्ट होते हैं, ए और बी। बच्चों, मेरी तरफ से आपको सजेशन यही है कि आप लोगों ने कौन से 2 पार्ट करने हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। इन 2 पार्ट्स को आप लोगों ने देखना भी नहीं है। सबसे बेस्ट अप्रोच ये है कि अगर तो आप लोगों का गोल है कि आप लोगों ने फुल मार्क्स लेने हैं पाक स्टडीज के, जो कि बहुत सारे बच्चों के आ जाते हैं और बहुत आसानी से आ जाते हैं, उसका सबसे बेहतरीन हल ये है कि आप लोगों ने ये 2 पेयर्स जो है चूज करने हैं, क्योंकि ये तो एक टाइम बहुत लेगा। इसके अलावा अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 करते हो तो आपको इसके अलावा भी एक क्वेश्चन लाजमन करना पड़ेगा। तो इट्स बेटर कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के ऊपर ही अपनी एनर्जी वेस्ट करो, अपना टाइम इन्हीं के ऊपर इन्वेस्ट करो, ठीक है। इन्हीं को ही ऑलरेडी तैयार कर जाओ। सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो आपको क्वेश्चन नंबर 4 जो आता है उस चैप्टर्स में से आता है जिसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं वो 2 हैं। एक तो उसके अंदर आइन बहुत इंपॉर्टेंट है और दूसरी चीज जो है वो है दौरे हुकूमत, ठीक है। ये 2 चीजें इन चैप्टर्स में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए, बेसिकली हमारे मुल्क के अंदर 1973 का आइन जो है वो लागू है, ठीक है। इसके आइन के अकॉर्डिंग सारे के सारे फैसले होते हैं। तो ये आइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस आइन को आप लोगों ने हरगिज़ मिस नहीं करना। और आइन सबसे ज़्यादा ईजी होते हैं करने में, क्योंकि आइन्स जो होते हैं बन रहे होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन वो पिछले वालों से ही रिलेटेड बन रहे होते हैं, ठीक है। अगर आप लोग कोई सा एक आइन कर लेते हो ना तो आप लोग डिफरेंस क्रिएट कर लोगे कि इस आइन के अंदर ये चीज़ें आई थी, इस आइन के अंदर ये चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो 1973 का आइन जो है वो आपने हरगिज़ मिस नहीं करना। जब भी आप लोग ये तैयार कर लोगे तो आप लोग पीछे से कंपेयर करोगे तो आप लोगों के 92 के और उससे प्रीवियस वाले 1-2 भी तैयार हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो आता है दौरे हुकूमत का। दौरे हुकूमत में सबसे इंपॉर्टेंट दौरे हुकूमत है वो आता है नवाज शरीफ का, ठीक है, इमरान खान का, उसके अलावा बेनज़ीर भुट्टो का और जुल्फ़िकार अली भुट्टो का। ये 4 क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी एक टिप मैं आपको बताती हूँ कि इस चैप्टर के अंदर किसका क्वेश्चन आता है। बेसिकली जिसका दौरे हुकूमत होता है ना उसका क्वेश्चन आने के 90 से 95% चांसेस होते हैं। अब बहुत सारे चांसेस जो हैं 90 से 95% चांसेस हैं कि आपको नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत से रिलेटेड क्वेश्चन आए। ये आ सकता है कि इनके दौरे हुकूमत में कौन कौन से सनती काम हुए, ठीक है, किस तरह के इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर काम हुए, किसी भी तरह का क्वेश्चन जो है वो इससे आएगा 90 से 95% रिलेटेड, ठीक है। 80 से 85% चांसेस जो हैं आपके क्वेश्चन के अंदर वो बेनज़ीर भुट्टो के, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हैं, ठीक है, पीपी की हुकूमत के इसके हैं। और इमरान खान के अबाउट 20 से 30% आप लोग कह सकते हो चांस हो सकता है कि आ जाए क्वेश्चन। लेकिन ये 2 क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर्स आप लोगों ने इस तरह करने हैं। अब देखिए बेटे, बेसिकली आप लोग पेपर के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम है, ठीक है, टाइम है ना, तो मैं इसलिए ये फोकस करवा रही हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अभी तैयार कर लो। और इन जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसके ऊपर एनर्जी वेस्ट करने के लिए आप लोग अगर यही 2 चैप्टर्स तैयार कर लेते हो ना अच्छी तरह और पूरे पूरे तैयार कर लेते हो तो आप लोग फुल बाय फुल मार्क्स ले लोगे, कोई टेंशन की बात ही नहीं होनी है। और जो नेक्स्ट 2 चैप्टर्स हैं उनके एमसीक्यूज कर लो और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कर लो। आप लोग 50/50 मार्क्स अपने फुल मार्क्स हैं वो गेन कर सकते हो, इसके कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आप लोगों को कुछ बताती हूँ क्वेश्चन आंसर जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनको आप लोग लिख लो। जैसे जैसे आप लोग पेपर नजदीकेंगे मैं आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कर लूँगा, क्वेश्चन आंसर का हर तरह कैसे भी प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। मेरी सजेशन आप लोगों ने माननी है कि क्वेश्चन कौन कौन से करने हैं, चैप्टर कौन कौन से करने हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 वाला करना है, ठीक है। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको करना है क्योंकि आगे जैसे जैसे आप लोग चैप्टर्स में जाओगे तो कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे, वो बहुत मुश्किल होते जाएंगे, ठीक है। उनको आप लोगों ने चूज नहीं करना, कोशिश ये करनी है, ठीक है। सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है सवाल नंबर 1 वो आता है मादनियात पर नोट, ठीक है। इस पे दाती और गैर दाती दोनों तरह की मादनियात के ऊपर आप लोगों को नोट आ सकता है। बच्चों सवाल नंबर 2 जो है वो आता है पाकिस्तान में मौजूद बंदरगाहों और खुश्क गोदियों से रिलेटेड।
ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हर दफ़ा बोर्ड के अंदर ये रिपीट होता है। सवाल नंबर 3 जो है वो आता है तवानाई के वसाइल। ठीक है, इसके साथ साथ आप लोगों को तवानाई के भी आ सकते हैं, ज़राअत के मसाइल भी आ सकते हैं और इसके सोर्सेज भी आ सकते हैं। ठीक है, ज़राअत से रिलेटेड क्वेश्चन, क्योंकि हमारा जो मुल्क है बेसिकली वो क्या है, वो एग्रीकल्चर कंट्री है, तो आप लोगों को ज़राअत से रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, जिसके अंदर आपाशी के निज़ाम पर आ सकता है। ठीक है, पाकिस्तान में ज़राअत को दरपेश मसाइल आ सकते हैं, ये आ सकता है कि जिस तरह के रिलेटेड ज़राअत से रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं ये मोस्ट आने के चांसेस हैं। ठीक है, उनको भी आप लोगों ने एक नज़र देख लेना है। तो वो मैंने इसी क्वेश्चन के अंदर इसको स्टोर कर दिया है कि तवानाई के मसाइल हो गए या फिर ज़राअत के मसाइल हो गए, और बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है एजुकेशन के, तलीम के मसाइल। ठीक है, उनके क्या क्या तलीम, हमारे पाकिस्तान क्या कॉन्सिक्वेंसेज फेस कर रहा है, पाकिस्तान कैसे अपनी तलीम को जो है बढ़ा सकता है, कैसे अपना लिटरेसी रेट जो है उसको इंक्रीज़ कर सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोगों ने लास्ट में देखना है। ये क्वेश्चन जो होते हैं, ये क्वेश्चन बेसिकली क्या होता है कि इंसान अपनी कॉमन सेंस से लिख सकता है। ठीक है, इसके अंदर डिटेल बहुत लंबी आ सकती है। आप लोग बता सकते हो कि किस पाकिस्तान में तलीमी निज़ाम बेहतर कर सकते हैं। आप लोग बता सकते हो पाकिस्तान के ज़राअत के कौन कौन से दरपेश मसाइल हैं। अगर आप लोग ताल्लुक़ रखते हो किसी गाँव से, या फिर आप लोगों का बैकग्राउंड ऐसा है, या आप लोग न्यूज़ वगैरह पढ़ते हो, या आप लोगों को थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है, तो आप लोग बहुत आसानी से इसको लंबा सारा एक्सप्लेन कर सकते हो कि पाकिस्तान की ज़राअत को क्या क्या मसाइल है, और आप लोग किस तरह इनको हैंडल कर सकते हो। ठीक है, इनकी हैंडलिंग किस तरह होनी चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और तवानाई से रिलेटेड क्वेश्चन, आपको पता है कि बिजली का बहरान किस कदर शदीद है पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, तो आप लोग किस तरह पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, ये बहुत कॉमन है, आप लोगों ने फिजिक्स के अंदर पढ़ा हुआ है इस चीज़ को, कैसे आप लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हो। तो सारी चीज़ें आप लोगों ने इसी के अंदर लिख देनी है। आप लोगों ने पेपर जब पीएससी करना है, तो आप लोगों ने अपने से में ये बात रखनी है कि आप लोगों से बड़ा पॉलिटिशियन, आप लोगों से बड़ा डिबेटर कोई है ही नहीं है। स्पीच करनी है बस पेपर में आप लोगों ने। ठीक है, जितना आप लोगों का लेंथी पेपर होगा, जितना आप लोगों का अच्छा पेपर लिखा होगा, लंबाई ज़्यादा होगी उस पेपर की, ये नहीं करना कि इर्द गिर्द की बात लिख देनी है। टू द पॉइंट आप लोगों की बातें अच्छी होंगी तो आप लोगों के मार्क्स आने के उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, सवाल नंबर 4 बच्चों आता है पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी। ठीक है, सवाल नंबर 5 है क़याम अमन में पाकिस्तान का किरदार। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, और जो पास्ट पेपर्स के अंदर बहुत बार रिपीट हुए, मैं आप लोगों को वो वाले क्वेश्चन बता रही हूँ, और इसके इस दफा आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा। ठीक है, इन क्वेश्चन को आप लोगों ने जब याद करें तो आप लोगों ने इन क्वेश्चन को लाजमन देखना है। ठीक है, सवाल नंबर 6 है बच्चों आप लोगों का सियाहत का फ़रोग और हुकूमती इक़दामात। ये क्वेश्चन भी बहुत बहुत बैठे होंगे, ये करंट इशू के ऊपर है, ये आप लोगों को आ सकता है। ठीक है, इसके चांसेस जो हैं वो आपको है 60 से 65% आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। ठीक है, सवाल नंबर 6 ये हो गया। सवाल नंबर 7 जो है वो आप लोगों को आ सकता है पाकिस्तान और ईरान की दोस्ती। अब इसके अंदर आप लोगों के पास वो कंट्रीज़ जिसके अंदर से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मुनाफा होता है। ठीक है, पाकिस्तान और चीन की दोस्ती आ सकती है, पाकिस्तान और भारत की दोस्ती आ सकती है, ईरान की आ सकती है जो बॉर्डर्स के साथ मिलते हैं। ठीक है, अफगानिस्तान का आ सकता है, मतलब कि इतना ज़्यादा नहीं आ सकता लेकिन आ सकता है। ठीक है, उसके अलावा आप लोगों को पाकिस्तान के जो दूसरे वस्ती एशियाई मालिक हैं उनके साथ भी आ सकता है, लेकिन पाकिस्तान और ईरान की और पाकिस्तान और भारत की ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट पाक चीन दोस्ती, इसके ऊपर लाजमन एक जो टाइम है उसको क्वेश्चन लाजमन आएगा। ठीक है, तो दोस्ती वाले क्वेश्चन जो है वो आपको पता है नेक्स्ट चैप्टर्स में से है, तो करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन इसके अंदर आप लोगों को बहुत ये लेंथी हो जाना है। तो ये ताल्लुकात वाले क्वेश्चंस जो है ये आप लोगों को आ सकते हैं। ठीक है, तो इनको आप लोगों ने तवज्जो से करना है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात बच्चों, अगर आप लोगों की बुक के ऊपर ये थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ है तो आप लोग अभी भी, आप लोगों के पास टाइम है, गूगल करो। ठीक है, और देख लो कि अभी करंट कौन कौन से स्कीम्स चल रही हैं, अब कैसे कैसे पाकिस्तान और ईरान की दोस्ती को फ़रोग डाला जा रहा है। ठीक है, कैसे फ़रोग जो है बढ़ा है पाकिस्तान की और ईरान की दोस्ती के अंदर, पाकिस्तान और चीन की दोस्ती के अंदर अब कौन से मनसूबे जो हैं चल रहे हैं। ठीक है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो हैं वो आप लोग एडिशनल डाल सकते हो। ठीक है, ये मेरे पॉइंट लिख लो ज़हन के अंदर, ये बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी, बहुत अच्छी तरह आप लोगों का पेपर जो है वो अटेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 8 जो आता है बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, वो है जुबानें। जुबानों में सबसे इंपॉर्टेंट जो आती है वो आती है एक तो उर्दू और पंजाबी। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट ज़ुबानें हैं, ये आप लोगों को लाजमन आ सकती हैं। ठीक है, पश्तो भी आ सकती है, सिंधी भी आ सकती है, लेकिन इन दो ज़ुबानों को आप लोगों ने हरगिज़ मिस नहीं करना। देखिए, जैसे जैसे आप लोगों के चैप्टर्स जो हैं बच्चों आगे बढ़ते जाएंगे, आप लोगों का जो ये
क्वेश्चन वाला सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा वास्ट होता जाएगा। इसलिए मैं ये बच्चों को यही प्रेफर करवा रही हूँ कि बच्चों आप लोगों ने करना है कि पहले 2 क्वेश्चन वाले चैप्टर्स ही अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है, उनको ही याद करना है, उनको ही अच्छी तरह आप लोगों ने याद कर लेना, उनको ही अटैम्प्ट करके आना है, ठीक है। आप लोग अपने लिए आप लोगों ने मुश्किल खड़ी नहीं करनी है, ठीक है। और आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोगों में से 90 से 95% बच्चे ऐसे जिन्होंने पहले 2 चैप्टर्स ही याद अच्छी तरह किए होंगे, उन्हीं की आप लोगों ने तैयारी की होगी, उन्हीं को आप लोगों ने अटैम्प्ट करके आना होगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के अंदर, ठीक है। और जो बाकी जिन्होंने नहीं किया या जिनको लगता है कि नहीं हमें वो चैप्टर बिल्कुल नहीं आता, तो ठीक है आप लोग वो चैप्टर्स भी कर सकते हो, ठीक है। फिर आप लोगों को पूरे पूरे करने पड़ेंगे। उसके अंदर ये चांस ये है कि चैप्टर्स थोड़े हैं, ठीक है, उसके अंदर मटेरियल भी थोड़ा है, आप लोग बातें जो है, क्योंकि बेसिकली पॉइंट्स की ना चीज़ें याद करना ना बहुत ईजी होता है। अब देखिए जैसे जुबानों वाला क्वेश्चन है उर्दू पंजाबी, इसके अंदर बहुत चीज़ें जो है वो एक पैराग्राफ के फॉर्म में कंपैक्ट दी होगी, ठीक है। और आप लोग इसके अंदर कोई अपनी चीज़ें अपने पास से डाल भी नहीं सकते हो, ठीक है। आप लोगों को पूरी तरह याद होना है कि उर्दू जुबान का लफ्ज़ कहाँ से निकला है, तुर्की से निकला है, कहाँ से निकला है, ठीक है, किस तरह ये उर्दू कैसे इसका ओरिजिनेशन हुआ, कैसे आई, ठीक है, पंजाबी ज़माना कैसे है। तो इसके अंदर आप लोगों को बहुत चीज़ें जो है सोल्ड याद करनी पड़ेंगी। जस्ट इन केस अगर आप लोग याद करते हो कि 973 के नकात, अब उसके अंदर एक जो नकात के अंदर वो एक क्वेश्चन आता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है कि हाकमियत अल्लाह पाक की होनी चाहिए। अब उसके अंदर आप लोग नहीं लिख सकते कि हाकमियत अल्लाह पाक की कैसे होनी चाहिए, ठीक है, द सोवरेनिटी ऑफ अल्लाह पाक, ठीक है, अल्लाह द अलमाइटी की सोवरेनिटी कैसे होनी चाहिए। तो आप लोग ये चीज़ें अपने पास से लिख सकते हो, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ को थोड़ा सा समझो कि मैं क्या आप लोग को समझाना चाह रही हूँ, तो आप लोगों के लिए बहुत बहुत आसान हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने आप लोगों की पूरी बुक देखी है, उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये जो समझाया है उसको समझो और इन क्वेश्चन को लास्ट में तैयार करो, ठीक है। बाकी भी करो लेकिन इन क्वेश्चन को आप लोगों ने फोकस लास्ट में करना है। तो बच्चों आज के इतना ही। आई होप सो कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अच्छे कमेंट भी लास्ट में करें। कल मिलते हैं एक नए अच्छे एक्साइटिंग से, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।